तो हाँ जी सर जी, आपका नाम हिमांशु है और आपकी कुंडली बनी है कन्या लगन की, राशि आपकी सिंह है। और जैसे कि आपको थोड़ा बहुत तो मैंने पहले बताया था कि आपकी जो कुंडली है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, क्योंकि आपके तकरीबन सभी ग्रह मुझे खराब लगे हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो जी, मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगा, लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि देखो, आपका शनि 8वें घर में नीच का बैठा है, मंगल नीच का बैठा है, और यहाँ पे देखो 4 ग्रह ये 12वें घर में बैठे हैं। खराब घर होता है ये 12वां, बुध चंद्रमा शुक्र राहु। गुरु वो छठे घर में बैठा है, पत्नी घर का मालक होके। तो पूरा भी आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा क्यों खराब है, इनको कैसे सही कर सकते हैं आप। और सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ कौन से हैं। ये पहला घर है आपका, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां, और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव रंग रूप देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र आपकी। नौवें घर से भाग्य आपका। 10वां घर काम काज देखेंगे। 11वें घर से आपको आपके बड़े भाई बहन, लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो मतलब आप मेरी दो बातें नोट कर लो। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर को देखो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, तो कुंडली में ये 10वां घर जो होता है, ये काम काज का घर होता है, नौकरी कारोबार। अब काम काज के लिए हमें आपका 10वां घर देखना पड़ेगा, और 10वें घर में नंबर क्या लिखा है? 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपके काम काज के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो आपका और कोई सवाल है वो घर देख लो। जैसे कि अगर आपका सवाल आपके छोटे भाई बहनों को लेके है, तो कुंडली का तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का घर। तो तीसरे घर से छोटे भाई बहन, और तीसरे घर में नंबर है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना ये मंगल। तो छोटे भाई बहनों के लिए आपके मंगल को देखना पड़ेगा। मतलब जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट उस समय हो जाते हैं जब इनकी चल जाती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। तो दशा देखो जी, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है अभी राहु ग्रह की। अभी चली है 5वां महीना 23 से, 1 साल हो चुका है, और ये 41 में खत्म होगी। 18 साल की दशा है, अभी 1 साल हुआ, 17 साल की पूरी पड़ी है। तो आप ये समझ लो कि आपके जीवन में अभी जो भी कुछ हो रहा है आपके साथ, राहु की वजह से हो रहा है। और तो राहु का जो बड़ा असर आपके ऊपर है वो है 80%। 20% असर जो होता है वो होता है जिसकी होती है अंतर्दशा। वो भी यहाँ पे राहु की है, जो कि 5वां महीना 23 से चली हुई है, और जनवरी 26 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर बड़ी महादशा भी राहु की है, छोटी दशा भी राहु की है। मतलब आपके जीवन में अभी जो भी कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण वो राहु है। जो भी आप काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अब हम आपके राहु को देखेंगे। अगर तो राहु अच्छा निकला, फिर तो आपके जीवन में अच्छा कर देगा, अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा निकला तो लाइफ में बुरे फल देगा। तो अब राहु आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 12वें घर में, और इसी के राहु के साथ ही यहाँ पे देखो चंद्रमा भी है, शुक्र भी है, बुध भी है। 4 ग्रह बैठे हैं कुंडली के 12वें घर में। पहले आप ये समझ लो, ये 12वां घर है किसका? 12वें घर से भाई खर्चा देखा जाता है। खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। मतलब जो भी खराब चीजें हैं इस घर से देखते हैं। कुछ अच्छी चीजें जैसे कि विदेश हो गया, लेकिन ज्यादातर इस घर से खराब चीजें देखी जाती हैं। मतलब ये घर अच्छा नहीं है जहाँ ये चारों ग्रह आके बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो जी, एक योग बनता है सरल नामक विपरीत राजयोग। मतलब अगर इसी घर का मालक इसी घर में बैठा हो, वो यहाँ पे ग्रह अच्छे फल देता है। तो चारों ग्रहों के साथ ऐसा ऐसा कोई योग नहीं बना। मतलब चारों ग्रह ऐसा कोई योग लेके नहीं बैठे, इसकी वजह से ये चारों ग्रह आपको बड़े लेवल पे खराब फल देंगे। तो पहले देखो जी, यहाँ पे राहु से पहले दूसरे ग्रहों की मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, क्योंकि इसी के साथ देखो चंद्रमा, शुक्र, बुध बैठे हैं। अब पहले आपके मैं बुध की बात करता हूँ। बुध आपकी कुंडली में देखो जी 12वें घर में बैठा है।
मतलब बुध सवाल की बुध अच्छा है जो बुरा है, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि घर अच्छा नहीं है, ये घर खराब है। मतलब आपका जो बुध है खराब होने के दो तीन कारण है। पहला कारण बुध खराब होने का, ये 12वें घर में आके बैठा है। दूसरा कारण बुध आपका अस्त भी है और ये साथ में राहु के बैठा है। अब बुध आपको बुरे फल क्या देगा? बुध आपकी कुंडली में जिन ग्रहों का है मालक, उन ग्रहों को लेके आपको दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे कि बुध का घर है एक तो ये 10वां घर और ये पहला घर। पहला 10वां दोनों ग्रहों का मालक है बुध। तो बुध जो बुरे फल देगा पहले और 10वें घर को लेके देगा। जैसे कि 10वां घर है काम काज का घर, पिता का भी घर होता है, सरकार मान प्रतिष्ठा। तो 10वें घर में लिखा है 3 नंबर, क्योंकि ये फार्मूला आप नोट कर लो कि घर का मालक देखना है तो 10वें घर की चीजें देखनी है, तो 10वें घर का जो मालक है वो है बुध ग्रह। क्योंकि 10वें घर में 3 लिखा है जो कि मिथुन राशि है, मालक बुध है। 10वां घर किसका है? कामकाज। अब देखो जी, कामकाज के लिए बुध को देखेंगे जो कि बैठा है 12वें घर में। 12वां घर किसका है? हानि का। हानि खर्चा, मतलब काम काज चला गया 12वें घर में। राजभंग जो बना बुद्धि दिखा रहा है कि आपके काम काज की हानि होगी, काम काज के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, बुद्धि दिखा रहा है। 10वां अगर पिता का, पिता की हानि, सरकार की हानि, मतलब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी कामों में बल्कि दिक्कतें आएंगी। लेकिन बुध एक आपके साथ शर्त लगा के बैठा है, वो ये है कि क्योंकि 12वां ग्रह विदेश का है, अगर मतलब आप काम काज विदेश के घर में बैठा है, अगर आप काम काज के लिए विदेश जाते हैं वहां पे आपका काम काज चल जाएगा, बुध ही दिखा रहा है। या आपने उसके आपने आपके साथ उसने शर्त लगाई कि भाई अगर घर से दूर जाओगे वहां पे आपका मैं काम का सेट कर दूंगा, अगर घर पे रहोगे वहां पे दिक्कत पैदा करूंगा, बुध ये दिखा रहा है। और बुध इस पहले घर का भी मालक है जहाँ पे 6 लिखा है। अब पहला घर किसका है? पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। ये चीजें देखनी है, पहले घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा जो कि वहां बैठा है 12वां घर, हॉस्पिटल, खर्चा, विदेश। मतलब शरीर चला गया विदेश के घर में। बुध भी दिखा रहा है, बुध क्योंकि शरीर का मालक विदेश के घर में बैठा है तो विदेश तो आपको लेके जाएगा, ये तो पक्का कन्फर्म है। और ये थोड़ा सा खर्चीले स्वभाव को भी आपको बना सकता है, हेल्थ भी थोड़ी सी खराब करेगा, बुध ये दिखा रहा है। लेकिन बुध अगर विदेश जाते हैं वहां पे आपको फायदा देगा। मतलब बुध घर के आसपास रहोगे वहां पे काम काज में दिक्कतें, हेल्थ खराब, स्ट्रगल, चिंता। घर से दूर जाओगे, विदेश का मतलब क्या है ये समझो। विदेश का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश है, घर से दूर जाना है। कौन सा घर? जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। कहाँ पे जन्म हुआ है? आपने लिख रखा है कानपुर, लिख रखा है शायद। कानपुर से जितना दूर जाएंगे उतना फायदा है। तो बाकी इसके आपको मैं उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि देखो जी उपाय अगर अकेले अकेले ग्रह की बताऊंगा क्योंकि सभी 9 ग्रहों के उपाय हैं, उपाय हो जाएंगे ज्यादा। तो आपको मैं बाद में उपाय बताता हूँ उपाय क्या है। अब इसी घर में देखो जी शुक्र बैठे है। सवाल है कि शुक्र कैसा है? शुक्र जैसे बुध पहले 10वें घर का मालक है, ऐसे शुक्र के भी दो घर हैं। एक तो शुक्र का ये घर है दूसरा, और दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर। और शुक्र का ये भी घर है 9वां। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है, 9वां घर, 9वें घर में 2 लिखा, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र, तो भाग्य देखा जाएगा शुक्र से। और शुक्र इस दूसरे घर का भी मालक है जो कि धन जोड़ने का है। अब देखो भाग्य जाके बैठा है 12वें घर में। 12वां घर किसका है? विदेश का। मतलब भाग्य आपका विदेश जाके चमकेगा। लेकिन घर के आसपास रहेंगे भाग्य वहां पे साथ नहीं देगा, भाग्य भंग योग बना है। घर के आसपास रहेंगे वहां पे भाग्य भंग योग लागू होगा, भाग्य साथ नहीं देगा, लेकिन भाग्य चमक जाएगा विदेश जाने का, क्योंकि भाग्य विदेश के घर में बैठा है। और शुक्र क्योंकि धन का भी मालक है, धन चला गया 12वें घर में, खर्च के घर में। शुक्र धन हीन योग भी लेके बैठा है, धन आपका खर्च होगा, धन की हानि होगी, क्योंकि 12वां घर हानि का है। धन चला गया हानि घर में, धन चला गया खर्चे घर में। तो शुक्र ये दिखा रहा है कि आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन खर्च होगा, धन की हानि होगी। लेकिन ये 12वां घर विदेश का, अगर धन विदेश के घर में अगर आप मतलब कोई विदेशी व्यापार करते हैं या विदेश जाते हैं, वहां पे आपको धन भी आएगा, धन भी जुड़ेगा भी। इसने भी शर्त लगा ली आपके साथ शुक्र ने कि भाई घर से दूर जाओ। अब इसी घर में देखो चंद्रमा भी बैठा है। चंद्रमा है इस घर का मालक 11वें घर का। 11वें घर से देखा जाता है लाभ। लाभ का घर है ये, जो भी काम काज करेंगे उसमें लाभ होगा या नहीं। 11वें घर आमदनी का भी होता है, बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है। अब लाभ चला गया 12वें घर में, खर्च के घर में। लाभ भंग योग बना। आमदनी चलेगी 12वें घर में, खर्चे घर में, तो आमदनी कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, चंद्रमा ये दिखा रहा है। कामों में लाभ नहीं मिलेगा, अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन हो उसको लेकर दिक्कतें। लेकिन चंद्रमा भी दिखा रहा है कि घर से दूर जाएंगे वहां पे फायदा दे दूंगा आपके। तो मतलब यहाँ पे देखो तीनों ग्रह ही 12वें घर में है, खराब योग बने इन तीनों की वजह से, बुध की वजह से, राजभंग योग, लग्नेश दोष, भाग्य भंग योग, धन हीन योग, लाभ भंग योग। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो राहु है कि वो कैसे, जिसकी आपकी चलिए बड़ी दशा। तो राहु तो भाई आपका है बहुत बड़े लेवल पे खराब। कारण उसका दो तीन है। पहला कारण कि राहु जब भी किसी का 12वें घर में होता है अच्छे फल भाई नहीं देता। दो घर ऐसे हैं जहाँ एक तो 8वां घर और 12वां घर, इन घरों में राहु सबसे ज्यादा खराब फल देता है।
तो एक तो आपका राहु 12वें घर में है, खराब घर में। ऊपर से दूसरा कारण कि 12वें घर में जो राशि लिखी है ये सिंह राशि जो 5 लिखा है ये सूर्य का घर है। और राहु सूर्य को अपना दुश्मन भी मानता है। एक तो 12वां घर ऊपर से दुश्मन के घर में बैठा है, इसकी वजह से राहु आपका है खराब। अब राहु आपको क्योंकि खराब हो चुका है, इसकी वजह से राहु खराब फल देगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा आई है 1 साल से, आप नोट कर लो चाहे, कि भाई लाइफ में काफी दिक्कतें, परेशानियां, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, हजारों बुरे फल देगा। 12वां का खर्चे का आपके खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी कर देगा, पैरों में कष्ट भी देता है, आंखों में कष्ट देता है। साथ में चंद्रमा बैठा है, क्योंकि कई दोष बन चुके हैं यहाँ पे। चंद्रमा बैठा है, ग्रहण दोष बना, राहु के साथ शुक्र बैठा है, लंपट योग बना। आपको कामुक भी बनाएगा, काम वासना भी बढ़ाता है, लड़कियों के पीछे भागने वाला बनाएगा। चंद्रमा के साथ मानसिक चिंता देगा। राहु की 3 दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि पड़ेगी 5वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। यहाँ पे नीच राशि चौथे घर की हानि करेगा राहु अभी ये दशा में अपनी में। मतलब आपको माता संबंधी भी कोई दिक्कतें पैदा कर सकता है, माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें परेशानियां कोई ना कोई आएंगी। छठे घर को देखेगा, रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। 9वें घर को देखे, 9वीं दृष्टि से 8वें घर को देखेगा, आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कराएगा, रुकावटें देगा, चिंता परेशानियां। लेकिन राहु भाई 12वां घर विदेश का है, अगर विदेश जाते हो वहां पे फायदा है। राहु भी ये दिखा रहा है, और क्योंकि राहु विदेश का कारक भी होता है। तो अब यहाँ पे हमने चारों ग्रह को देख लिया है। उपाय आपको मैं बाद में बताता हूँ क्या उपाय है राहु के। अगर आप उपाय करेंगे राहु के, काफी हद तक आपको राहु बुरे फल नहीं देगा। अब देखो जी, आपके यहाँ पे शनि की बात करता हूँ। शनि भी आपका 2 कारणों से खराब। एक तो 8वां घर, क्योंकि ये जो कुंडली होती 12 घर जो मैंने बताए हैं, ये पहला घर है, ये दूसरा। 12 घरों में 3 घर अच्छे घर नहीं होते। कौन से घर हैं वो? एक तो छठा घर, दूसरा 8वां घर, और 12वां। ये 3 घर इन्हें कहते हैं त्रिक भाव कहते हैं। इन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। और आपके देखो ज्यादा ग्रह इन्हीं घरों में बैठे हैं। जैसे 12वें घर में 4 ग्रह, 8वें घर में शनि, और छठे घर में केतु गुरु। अब शनि देखो जी, एक तो शनि आपका खराब इसलिए क्योंकि 8वां घर खराब घर, ऊपर से शनि यहाँ पे नीच का बैठा है। ये जो एक लिखा है मेष राशि में शनि नीच का हो जाता है, इसकी वजह से शनि भी खराब हो चुका है। क्या खराब फल देगा? शनि जिस घर का है मालक, मालक है वो इस घर का 5वें घर का। और 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान कैसी होगी? 5वां घर। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे। 5वां घर बुद्धि का भी है। और फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो 5वें घर में लिखा है 10 नंबर, 10 मकर राशि है, मालक शनि जो कि नीच का बैठा है, संतानहीन जो बना। शनि ये दिखा रहा है कि आपको संतान को लेकर दिक्कतें परेशानियां लाइफ में आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी कन्फर्म नहीं। या तो संतान बीमार होगी, या संतान देरी से होगी, या संतान से आपकी बनेगी नहीं, या संतान जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगी। कोई ना कोई दिक्कतें तो आएंगी। 5वां घर पढ़ाई का आपकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा, बुद्धि का बुद्धि भ्रमित कर देगा। और शनि अपनी दशा में आपकी हेल्थ भी खराब करेगा। अब इसकी दशा भाई चलेगी अभी, आगे आएगी अभी दशा देखो। जैसे आपके ऊपर अभी दशा बड़ी है राहु की, छोटी दशा वो भी राहु की है, तो शनि की दशा ही चलेगी। ये देखो छठा महीना 28 को चलेगी, 31 में खत्म होगी। ये समा जो होगा, ये समा थोड़ा सा बुरा समा होगा। इसमें हेल्थ भी आपकी बहुत ज्यादा खराब होगी, हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, संतान संबंधी चिंता, पढ़ाई में दिक्कतें। अभी देखो राहु की दशा के बाद छोटी दशा बृहस्पति की चलेगी जनवरी 26 को, ये भी दिक्कतें देगा। तो शनि के भी आपको उपाय भी बताता हूँ। उपाय मैं जैसे मैंने बोला बाद में सभी ग्रह के उपाय बताता हूँ क्या क्या है। तो शनि देखो जी, एक तो 5वें घर का मालक है, छठे घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है। छठे घर को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। आपका अगर कोई ननिहाल होगा उसको भी लेकर दिक्कतें आएंगी, ननिहाल पक्ष को लेके शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बनाएगा शनि अपनी दशा में। इसकी दशा भी दिक्कतें बड़ी देगी। लेकिन शनि 7वीं दृष्टि से दूसरे घर को देख रहा है, उच्च राशि है, धन के लिए फिर भी अच्छा है। कहीं ना कहीं धन का इंतजाम करता रहेगा आपके लिए, धन देता रहेगा फिर भी लाइफ में। अब छठे घर में केतु गुरु की बात करूं, गुरु है इस घर का मालक 7वें घर का, जो कि आपकी है पत्नी का घर। पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर, 7वें घर में 12 लिखा है, जो कि मीन राशि, मालक बना गुरु। तो पत्नी के लिए देखना पड़ेगा गुरु ग्रह को, और वो कहाँ बैठा है? एक तो छठा घर खराब घर, क्योंकि छठे घर से देखते हैं रोग, शत्रु, कर्जा। ऊपर से गुरु यहाँ पे शनि के घर में बैठा है, दुश्मन की राशि है। और साथ में केतु बैठा है। तो छठा घर दुश्मन की राशि, इसकी वजह से गुरु पत्नी के घर को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। मतलब 7वें घर से 12वें घर में बैठा है, और साथ देखो पत्नी, ये 7वां घर पत्नी का हो गया। और पत्नी के घर का मालक गुरु कहाँ बैठा है? छठा घर किसका? रोग, शत्रु। मतलब पत्नी जाके बैठी है रोग के घर में।
या तो पत्नी रोगी होगी, या छठा घर शत्रु का है, पत्नी शत्रु घर में, मतलब पत्नी से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि जहाँ तो पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, या आपकी पत्नी बीमार होगी, या विवाह में देरी होगी। और गुरु इस चौथे घर का भी मालक है, क्योंकि चौथे घर में 9 लिखा है, धनु राशि मालक गुरु। गुरु चौथे घर को भी लेकर के दिक्कतें पैदा कर देगा। चौथा घर माता, मकान, वाहन, गुरु की वजह से आपको माता संबंधी भी दिक्कतें आ सकती हैं। माता बीमार, माता को बीमार कर देगा जब माता से लड़ाई झगड़े होंगे। मकान वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा गुरु आपको। अभी गुरु की जो दशा चलेगी इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी, जो कि चलेगी जनवरी 26 को। इसमें आपको पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। बाकी आपके यहाँ पे देखो जी, मंगल की बात करूं, वो भी आपका 11वें घर में नीच का बैठा है भाई। तो मंगल आपको जो बुरे फल देगा, मंगल जिन घरों का मालक है, एक तो तीसरे घर का मालक है और 8वें घर का। तीसरा घर छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, इन चीजों के लिए तीसरे घर के मालक मंगल को देखा जाएगा, और मंगल 8वें घर का भी मालक है। मंगल आपको जो बुरा फल देगा, एक तो 11वें घर में नीच का है, 11वें घर की हानि करेगा, लाभ में कमी कर देगा, आमदनी को लेकर दिक्कतें, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर आपका कोई छोटा बड़ा भाई होगा उसको लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, हेल्थ खराब कर देगा। वैसे मंगल 5वें घर को देख रहा है, उच्च राशि है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। वैसे 5वें घर का मालक शनि तो खराब है, लेकिन फिर भी मंगल इस घर को देख रहा है। अब पहले घर में सूर्य बैठा है। सूर्य कई प्रकार के अच्छे फल देगा, बुरे फल भी। अच्छे फल ये देगा, बुध की राशि, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। सूर्य राजा ग्रह है, इच्छा होती बंदे की राजा के समान जीवन जीने की। जब भी पहले घर में होता है तो इच्छा पैदा क्या करता है कि मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहता हूँ, मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, ये इच्छा पैदा आपकी करेगा। और थोड़ा सा सर में कष्ट भी देता है, सर में दर्द होना, और गुस्से वाला भी बनाता है। ये रले मिले आपको फल देगा। तो ये है आपकी भाई कुंडली में। क्योंकि अभी देखो मैंने चीजें शॉर्टकट में आपको बताई हैं, अभी आपको मेन इसके हल बताता हूँ कि क्या करना है। क्योंकि ग्रह तो आपके तकरीबन सभी खराब हैं। क्योंकि अगर मैं अकेले अकेले ग्रह के उपाय बताऊंगा फिर तो उपाय हो जाएंगे बहुत ही सारे। लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि बहुत जरूरी, जैसे कि सबसे जरूरी आपके लिए उपाय है, वो है सबसे जरूरी किसके हैं भाई? राहु ग्रह के। क्यों? क्योंकि उसका बड़ा असर है आपके ऊपर। उसके तो उपाय बहुत जरूरी है। तो क्या उपाय है? पहला उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुन लिया करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। तो यहाँ पे दो पाठ है, राहु कवच और स्रोत। टोटल आपके लगेंगे 4 मिनट। और ये पाठ आप चाहे तो पढ़ लिया करो, चाहे इनकी ऑडियो लगा के सुना करो रात के समय डेली। तीसरा उपाय राहु का करना है आपने दान। और ये दान भी आप चाहे तो रोजाना कर लो, चाहे हफ्ते में 4-5 दिन राहु ग्रह का दान किया करो। कब तक दान करना है? जब तक राहु की दशा है 41 तक। दान क्या है राहु ग्रह का, अलग से आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। चौथा उपाय, राहु को सही करना है तो आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि पहले नंबर पे है कि आप शिव जी की पूजा उपासना किया करो। क्योंकि जो राहु है ये शिव जी का भक्त है। तो शिव जी की पूजा उपासना का मतलब है कि एक तो आपने डेली रोजाना शिव जी के मंदिर जाना है माथा टेकने, और वहां पे जाके शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हो, कच्ची लस्सी, कच्चा दूध हो गया। और शिव वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ो, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। तो राहु के लिए मैंने क्या बोला है, एक तो शिव जी की पूजा उपासना कर लो, माता दुर्गा जी का कोई पाठ पढ़ लिया करो, हनुमान जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है। तो ये चीजें फॉलो करो, और रसोई में बैठ के भोजन किया करो। खाना खाना है कोशिश करो रसोई में बैठ के खाने की। अब तो ये 3-4 उपाय तो राहु के हैं बहुत जरूरी, दोनों पाठ हो गया, दान हो गया, और शिव जी की पूजा उपासना होगी। अब देखो जी आपके लिए ये जो शनि है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा खराब है, नीच का बैठा है, तो शनि के भी आप एक दो उपाय लिख लो। पहला उपाय, रात के समय शनि चालीसा का भी पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। दूसरा, शनि मंदिर आपने हर शनिवार को माथा टेकने जाना है। और शनि का भी दान शनि मंदिर में कर सकते हो, जैसे कि काले उड़द की दाल का दान हो गया, सरसों का तेल हो गया, कौओं को रोटी रोजाना डालो, काले कुत्ते को रोटी डाला करो, काली चींटियों को काले तिल डाल सकते हो, और काली गाय को रोटी डाल सकते हो। तो ये शनि के दान है। तो अभी शनि के मैंने क्या क्या उपाय बोले लिख लो। शनि चालीसा पढ़ना है रोजाना, शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को, और शनि का दान करना है। दान क्या है? शनि के दान की वीडियो अलग से भेज दूंगा। कब करना है दान शनि का? हर शनिवार को करना है। अब आपका देखो जी, इसके अलावा क्योंकि आपका गुरु भी खराब है जो पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, माता मकान वाहन संबंधी। मंगल वो नीच का बैठा है, बुध शुक्र वो खराब है, क्योंकि इनके भी उपाय करोगे तो उपाय हो जाएंगे ज्यादा। तो क्या करना है, आप लिख लो। एक तो आपने आपको 3 मैं पाठ अभी बोलूंगा,
ये पाठ तीनों आपने पढ़ने हैं सुबह शाम। पहला है नवग्रह कवच का पाठ। नव मतलब सभी 9 ग्रहों के लिए कवच का पाठ एक बना है। पाठ पढ़ने में 3 मिनट का पाठ है, 3 मिनट लगते हैं। पाठ आपने पढ़ना है नवग्रह कवच का पाठ, मतलब इस पाठ को पढ़ोगे तो टोटल आपके 3 मिनट लगेंगे। दूसरा है नवग्रह स्रोत का पाठ, ये भी 2-3 मिनट का पाठ है। तीसरा है नवग्रह चालीसा का पाठ। तो ये जो 3 पाठ हैं लिख लो आप। तीनों पाठ आपने सुबह भी पढ़ने हैं, शाम को भी पढ़ने हैं। नहीं पढ़ने आते इनको ऑडियो लगा के सुना करो। क्योंकि आपका देखो जी बुध भी खराब, अगर बुध के पाठ बोलूंगा, शुक्र के पाठ बोलूंगा, चंद्रमा के पाठ बोलूंगा, गुरु के पाठ बोलूंगा, मंगल के पाठ बोलूंगा, आपको ही पता है अकेले अकेले के पाठ की बजाय आप सभी का एक जो पाठ है वो पढ़ लो। नवग्रह कवच, नवग्रह स्रोत, नवग्रह चालीसा। बाकी दान आप लिखो किस किस का दान अपने करना है। एक तो राहु का दान है जो वो रोजाना करना है। मंगल का दान भी आपने करना है मंगलवार को, लाल रंग की वस्तुओं का दान। शनि का दान हर शनिवार को करना है। तो 3 ग्रहों के दान जरूर करने हैं, राहु मंगल शनि। इसके अलावा आप जो आपने देवी देवताओं का सहारा लेना है, एक तो आपको मैंने बोला राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना किया करो, बहुत ही जरूरी है। शनि के लिए शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को। मंगल के लिए हनुमान जी का पाठ भी किया करो। और हनुमान जी का पाठ करने से आपके 3 ग्रह अच्छे होंगे, शनि भी अच्छा होगा, मंगल भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा। तो हनुमान जी के मंदिर भी जाया करो, हनुमान चालीसा पढ़ा करो, बजरंग बाण पढ़ सकते हो। और बाकी देखो जी और भी अगर आपके जो भी घर के आसपास मंदिर है, देखो कौन कौन से मंदिर हैं, सभी मंदिर जाया करो। क्योंकि किसी ना किसी ग्रह जैसे शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, बुध की देवी, बुध के देवता हैं गणेश जी, चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, शनि के शनि देवता। मतलब जो भी घर के आसपास मंदिर है, ये मत सोचो कि मैंने इस मंदिर नहीं जाना, जो भी है घर के आसपास मंदिर जाओ। मतलब आपको देखो जी, क्योंकि ये जो ग्रह बैठे हैं आपके कर्मों के हिसाब से बैठे, जो कर्म आपने पिछले जन्म के किए थे, कर्मों का फल आपको देना पड़ेगा इस जन्म में। तो यहाँ पे कोशिश करो कर्म अच्छे करो, लोगों की हेल्प करो। रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, रोजाना पंछियों को दाना डाला करो, सतनाजा डालो। और जो काली चींटियाँ होती हैं उनको रोजाना काले तिल डालो, उनको भी आप सतनाजा डाल सकते हैं। और सतनाजे की रोटी बना के आप काली गाय गाय को डाल सकते हैं। मतलब ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, धार्मिक बनना पड़ेगा आपको। सूर्य को जल भी आप दे सकते हैं। लेकिन देखो जी कुंडली में ये ग्रह ये दिखा रहे हैं कि अगर आप घर से दूर जाएंगे भाई वहां पे फायदा होगा, वहां पे आपको धन भी आएगा। और आपका सवाल है, सवाल क्या था, शेयर मार्केट में कर सकता हूँ जो नहीं। 5वां घर है शेयर मार्केट का, 5वें घर का मालिक शनि वो नीच का बैठा है, दिक्कतें पैदा तो करेगा। राहु शेयर मार्केट का कारक है, जिसकी दशा है उसकी वजह से रुचि पैदा है। लेकिन कुछ महीने उपाय कर लो, कर भी लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोशिश करो घर से दूर जाने की। और घर से दूर जाने का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री में जाओ, चाहे आपका अपना ही देश है। तो भाई जितना घर से दूर जाओगे, और इस वाले की वहां पे जाके कौन सा काम करूं, जो मर्जी काम कर लो वो बात की बात है, पहले घर से दूर जाके जाओ पहले आप। और अभी जो राहु की दशा है ये तो समझ लो सबसे ज्यादा अगर खराब आपका है वो राहु है, और सबसे ज्यादा जो दोष लेके बैठा है राहु बैठा है। क्योंकि शुक्र को खराब कर रहा है, लंपट योग बना है, चंद्रमा को खराब कर रहा है, ग्रहण दोष बना है। तो राहु के पाई इसलिए बोला कि ज्यादा से ज्यादा पाठ इनके पढ़ा करो या सुना करो। और रत्न फालतू में कोई दार नहीं करना, नीले कपड़े, काले कपड़े, लाल कपड़े कम यूज करो, खासकर नीले कपड़े बंद कर दो या कम यूज किया करो। और बाकी देखो जी जो पाठ पूजा बताए हैं, पाठ पूजा करके देखो कुछ महीने, अपने भी आपको काफ़ी फर्क मिलेगा, काफ़ी ग्रह अच्छे आपके होंगे। खासकर राहु के पाठ जरूर करने हैं भाई। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना बोली है, दुर्गा जी की पूजा उपासना, माता दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको मैं और भी वीडियो अलग से भेजूंगा कि राहु ग्रह का दान क्या है। और इसके अलावा एक आपको वीडियो भेजूंगा राहु की दशा के क्या उपाय होते हैं, उसको भी आप एक बार देख लेना। वो है 20-25 मिनट की वीडियो, कि राहु के क्या दशा के क्या उपाय होते हैं, उसमें से भी जो आपको उपाय सही लगे वो भी आप ऐड कर लेना। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। और बाकी ऐसा करना, फिर आपको जो कोई बात पूछनी हो मेरे से, जो आपको कोई बात, जो आपके जो सवाल होंगे लिख के अपने पास रख के मुझे आप कॉल करना दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में। लेकिन इसके अलावा जो अलग से वीडियो भेज दूंगा उनको भी आप एक बार देख लेना।